बीजेपी का 400 पार रणनीति का प्लान, नारों के जरिए जनता के दिलों में छाने की योजना। 2014 में बीजेपी का नारा था अब की बार मोदी सरकार। 2019 में मोदी है तो मुमकिन है और एक बार फिर मोदी सरकार। 2024 चुनाव के लिए मोदी की गारंटी और फिर आएगा मोदी जैसे नारे। ब्रांड मोदी ने बीजेपी को कई विधानसभा और 2 आम चुनाव में जीत दिलाई। मोदी ने हमेशा चुनाव की जिम्मेदारी ली है और अपनी छवि और नाम पर जनादेश मांगा है। ब्रांड इमेज समाज के हर वर्ग में छोड़ चुकी है छाप। सपना नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो हम मोदी को चुनते हैं, नारा मोदी पर भरोसे का पैमाना। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासन ने भारतीय जनता पार्टी को उसके उत्तरीय आधार से दक्षिण की ओर और पश्चिमी गढ़ों से पूर्व की ओर विस्तार करने का शानदार मौका मुहैया कराया है। हर चुनाव में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता दिखाई पड़ी है, जिससे वो और मजबूत होते गए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने एंटी इनकम्बेंसी की आग बुझाने की कला सीख ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 303 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिशों में जुटी है। सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रचार अभियान के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं विपक्ष में चीजें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं और एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ डील लगभग फाइनल कर चुकी है। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी के नारों वाली नीति मोदी पर भरोसे का पैमाना। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी का नारा था अब की बार मोदी सरकार, जो कि 2019 में आते आते मोदी है तो मुमकिन है और एक बार फिर मोदी सरकार हो गया। वहीं 2024 चुनाव के लिए मोदी की गारंटी और फिर आएगा मोदी जैसे नारों से आसमान गूंजने लगा है। ब्रांड मोदी ने बीजेपी को कई विधानसभा और 2 आम चुनाव में जीत दिलाए हैं। मोदी ने हमेशा चुनाव की जिम्मेदारी ली है और अपनी छवि और नाम पर जनादेश मांगा है। सरकारी योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी ब्रांड इमेज समाज के हर वर्ग पर अंकित हो गई है। 2024 का आम चुनाव एक तरह से मोदी का चुनाव है, क्योंकि वो शासन और पार्टी के अभियानों में सबसे आगे हैं। बीजेपी का नारा सपना नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो हम मोदी को चुनते हैं, नरेंद्र मोदी पर भरोसे का पैमाना बताता है। संगठन से लेकर गठबंधन तक फोकस। लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब है और राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर गठबंधन तक है। बीजेपी ने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारा दिया है। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब चर्चा बीजेपी के इस लक्ष्य को लेकर हो रही है कि इसमें कितना दम है। ये नारा महज नारा भर है या साकार रूप भी ले सकता है। अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है तो कैसे? दरअसल बीजेपी के लक्ष्य के पीछे साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को आधार माना जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। तब कुल 38 करोड़ वोटर थे, जिनमें से 24 करोड़ ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था और कांग्रेस को करीब 50% यानी करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। यह आजाद भारत के इतिहास में किसी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बीजेपी के चुनाव में अपनी कैलकुलेशन भी है। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा। अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ती ही नजर आई हैं। साल 2009 के आम चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने साल 2009 में 18.8% वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीती। 2014 में 31.34% वोट शेयर के साथ 282 सीटें जीती। 2014 में अकेले दम पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 273 लोकसभा सीटों का आंकड़ा 2019 में बीजेपी का आंकड़ा वोट शेयर 37.7% के साथ 303 सीटों तक जा पहुंचा। 2019 में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा तो लेकिन 0.2%। बीजेपी की मूल मतदाताओं पर पकड़ बरकरार।
आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो अपने मूल मतदाताओं को बरकरार रखने, आधार का विस्तार करने और नए मतदाता वर्ग को जोड़ने में सफल रही है। इस यात्रा में बीजेपी के मूल मतदाताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उनकी विचारधारा के कारण पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी ने अब 2024 के लिए 50% वोट शेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, उज्जैन में महाकाल लोक से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तक मोदी सरकार ने बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य एजेंडे को जमीन पर उतारा है। लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकती है बीजेपी? अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार मान लें तो बीजेपी को 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए की बात करें तो गठबंधन 38.4% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीतने में सफल रहा था। वहीं बीजेपी भी समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो 1984 की चुनाव की तर्ज पर वोट शेयर को करीब 50% के स्तर तक ले जाना होगा, और यही वजह है कि पार्टी ने 400 पार सीटों के साथ 50% से अधिक वोट शेयर का लक्ष्य भी रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 13% या एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। सीटों की ही बात करें तो 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे, 31 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन 72 में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां 3 से 4% वोट स्विंग होने की स्थिति में पार्टी को लीड मिल सकती थी। अगर बीजेपी के पक्ष में इन सीटों पर वोट स्विंग होता और साथ ही पार्टी मौजूदा सीटें बरकरार रखने में सफल रहती है तो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच सकता है। अब गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर एनडीए के अन्य घटक दलों ने पिछले चुनाव में 49 सीटें जीती थी। एनडीए के अन्य घटक दल पिछले चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दें तब भी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए बीजेपी साथ छोड़ गए पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने के साथ ही एक एक सीट पर जनाधार वाले नेताओं को भी जोड़ने पर फोकस किए हुए है। कारगर है बीजेपी का डेवलपमेंट एजेंडा। दरअसल बीजेपी का डेवलपमेंट एजेंडा उसे शहरी वोटरों और गांवों के उन युवाओं का समर्थन दिला रहा है जो मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास को लेकर आश्वस्त हैं। ये लोग मोदी की ज्यादा तारीफ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनने के सपने को सच करने के लिए करते हैं। शहरी वोटर बीजेपी के साथ लगभग 2 दशकों से हैं। भाजपा युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए मेहनत कर रही और मोदी को सुधारों का चेहरा बना रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, मेक इन इंडिया जैसे नारे युवाओं को खूब भा रहे हैं। बता दें कि युवाओं का मन जीत कर ही पार्टी कई चुनाव जीत चुकी है। बता दें कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करके निचले वर्गों के बड़े हिस्से को अपने वोट बैंक में तब्दील कर दिया और उन्हें लाभार्थी कहा जाता है। सरकार इनकी संख्या करीब 80 करोड़ बताती है, जिन्हें मोदी सरकार की कम से कम एक योजना का फायदा जरूर मिला है। ये सालों में जाति से परे पार्टी के लिए एक मजबूत वोट बैंक बन गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस वोट बैंक को मजबूत करती रहेगी। देश भर में जिला बीजेपी कार्यालयों में लगभग 300 कॉल सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। पार्टी इन कॉल सेंटरों के जरिए लाभार्थियों से सीधे जुड़ेगी। लक्ष्य है कि वह चालू विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए योजनाओं का प्रचार करते हुए 5 से 7 करोड़ नए लाभार्थियों को भाजपा से जोड़ेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।